हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य और रोग। इस टॉपिक में हमने अभी तक रोगों के ऊपर चर्चा की थी और मलेरिया रोग हमने शुरू किया था। लास्ट क्लास में आपको मैंने मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी। आज मलेरिया टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने कल आपको एक बताया था, मलेरिया का जो जीवन चक्र होता है वो दो परपोषियों में पूरा होता है। ठीक है, दो परपोषियों में पूरा होता है। एक परपोषिता मनुष्य, जिसको आप प्राथमिक परपोषी कहते हो, और दूसरा परपोषिता मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। देखिए आप ध्यान से, जो ये मनुष्य था इसके अंदर ये कर रहा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कर रहा था, और मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर ये कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे कैसे इसका संक्रमण होता है, संक्रमण की अवस्था कौन सी होती है, और उस संक्रमण की अवस्था को जो स्पोरोजोइट कहते हैं उसकी संरचना भी बनाकर बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो प्लाज्मोडियम की मनुष्य के अंदर जो संक्रमण अवस्था होती है उसको स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट ये मलेरिया की संक्रमण अवस्था होती है मनुष्य के अंदर। ठीक है, स्पोरोजोइट। अब जो ये स्पोरोजोइट है, एक स्पोरोजोइट की मैं संरचना बनाकर बताऊंगा आपको कि एक स्पोरोजोइट की संरचना कैसे होती है। तो देखिए, जो स्पोरोजोइट होता है ये होता है मोस्टली तर्करूपी या हंसिये के आकार का। देखो बेसिक बात है, पहले तो ये स्पोरोजोइट हो सकता है तर्करूपी, या कैसा हो सकता है? हंसिये नुमा। हंसिये नुमा। मच्छर होता है, एक मच्छर होता है, उसकी लार ग्रंथियों के अंदर ये पाया जाता है, लार ग्रंथियों के अंदर पाया जाता है। और लगभग कितना हो सकता है? 2 लाख तक, 2 लाख तक स्पोरोजोइट पाए जाते हैं। ठीक है, तर्करूपी होता है या हंसियानुमा होता है, लार ग्रंथियों में पाया जाता है, और एक मच्छर की लार ग्रंथियों में लगभग 2 लाख तक इनकी संख्या हो सकती है। ठीक है, जो स्पोरोजोइट होते हैं इसके दो भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग और एक होगा पश्च भाग। देखो अभी हम संरचना बनाकर बताएंगे, तो बेसिक बातें तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अभी चित्र बनाकर बता दी इसको। ठीक है, रफ कर लो। अब देखिए, अब एक स्पोरोजोइट की संरचना बनाकर आपको मैं बताता हूं। देखिए, अब एक स्पोरोजोइट की संरचना देखो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कहेंगे अग्रभाग, और पीछे वाले को कहेंगे इसमें पश्च भाग। अब ध्यान से देखिए, जो ये स्पोरोजोइट है, इस स्पोरोजोइट के अग्रभाग के ऊपर यहां पर एक छिद्र पाया जाता है, यहां पर एक छिद्र होता है, छेद होता है, अपर्चर होता है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल के नीचे एक संरचना लटकी रहती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस संरचना को कहते हैं स्त्रावी अंग, सीक्रेट ऑर्गन, कुछ न कुछ चीज छोड़ेगा, स्त्रावी अंगक। ठीक है, ऑर्गन होता है। इस स्त्रावी अंगक के अंदर पाए जाते हैं अपघटनीय एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब आप कहोगे ये अपघटनीय एंजाइम किसका अपघटन करेंगे मनुष्य के अंदर? तो ये जो अपघटनीय एंजाइम होते हैं ये मनुष्य के अंदर यकृत का अपघटन करेंगे और यकृत के अंदर प्रवेश करने में सहायता करेंगे। ठीक है, कौन? ये अपघटनीय एंजाइम।
फिर हम बात कर रहे हैं कि इस माइक्रोपाइल जो ये छिद्र होता है इसके ऊपर एक टोपी के आकार की संरचना होती है, कैप लाइक। ठीक है, इस टोपी को कहते हैं शीर्ष टोपी, शीर्ष टोपी। ठीक है, फिर इसके स्पोरोजोइड के बीचों बीच में एक बड़ा सा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और इसके पश्च भाग में यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो एक स्पोरोजोइड की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है जो मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, तो देखिए जो स्पोरोजोइड है ये तर्कुरूपी या हसीनुमा होता है। इसकी संरचना में दो भाग होते हैं, एक अग्र भाग होता है और एक पश्च भाग होता है। अग्र भाग जो ऊपर की ओर है, यहां पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इस माइक्रोपाइल के नीचे एक संरचना लटकी रहती है जिसको आप स्त्रावी ऑर्गन या सीक्रेट ऑर्गन कहते हैं, जिसके अंदर एक अपघटनीय एंजाइम भरा रहता है। यह अपघटनीय एंजाइम यकृत का अपघटन करके उसको अंदर प्रवेश कराने में सहायता करेंगे। किसको? इस स्पोरोजोइड को। ठीक है, अभी बताएंगे आगे और भी। फिर इस स्पोरोजोइड के बीचों बीच सेंटर में एक केंद्रक होता है जो बड़ा होता है और इसके पश्च भाग के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, यह एक स्पोरोजोइड की संरचना है। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर इसका संक्रमण कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले जो स्पोरोजोइड होता है यह मनुष्य के अंदर यकृत में प्रवेश करेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो मलेरिया रोग होगा उसमें मानव शरीर के एक तो यकृत प्रभावित होगा और एक आरबीसी प्रभावित होगी। ठीक है, तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं। मनुष्य के अंदर जो इसकी संक्रमण अवस्था प्रवेश करेगी उसको स्पोरोजोइड कहेंगे हम। ठीक है, अभी जो स्पोरोजोइड है ये सबसे पहले मनुष्य के अंदर यकृत में प्रवेश करेगा। ठीक है, देखिए आप जो ये यहां से बनाना शुरू करता हूं, स्पोरोजोइड। इस स्पोरोजोइड में सबसे पहले क्या होगा कि जो ये स्पोरोजोइड है इसके अंदर पाए जाते हैं अपघटनीय एंजाइम, जो किसका अपघटन करेंगे? यकृत का, और यकृत के अंदर जाने को इसमें यकृत का अपघटन करेंगे जिससे स्पोरोजोइड आसानी से यकृत में प्रवेश कर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस स्पोरोजोइड का जो मुख्य भोजन होता है वो होता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइड क्या करेगा? सबसे पहले ये मनुष्य के अंदर प्रवेश करेगा, यकृत के अंदर, लीवर के अंदर आएगा। और आप सभी को पता है कि मनुष्य के अंदर ये जो आ रहा है इसके अंदर सबसे पहले ये यकृत में करेगा अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा मनुष्य के अंदर। ठीक है, यकृत में। फिर यकृत में रहने के पश्चात कुछ देर बाद यह जाएगा आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर आप सभी को पता है कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक। ठीक है, जो कि श्वसन वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो ये क्या करेगा? अब इस आरबीसी के अंदर गया, आरबीसी के अंदर भी ये अलैंगिक जनन ही करेगा। ये भी याद रखना कि आरबीसी के अंदर भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। फिर आरबीसी के अंदर क्या होता है? तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इस हीमोग्लोबिन का ये विघटन करने लग जाएगा, तोड़ने लग जाएगा, जिसे पदार्थ बनेगा जिसका नाम है हीमोजाइन, हीमोजोइन। ये जो हीमोजोइन बना है इसी के कारण आपके शरीर के अंदर मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, मलेरिया के लक्षण किसकी वजह से दिखाई देते हैं? हीमोजोइन की वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि इस हीमोजोइन के वजह से ही आपको एक भयानक ठंड के साथ शरीर में ज्वर उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है, ये हीमोजोइन के कारण। अब क्या होगा कि ये हीमोजोइन बन गया, इसके साथ आपको कपकपी लगी, ठंड लगी और ज्वर उत्पन्न हो गया शरीर में। फिर ये क्या करेगा? इस प्लाज्मोडियम में अब क्या होगा? नर और मादा गैमेटोसाइट में ये परिवर्तित हो जाएगा। एक तो नर व मादा गैमेटोसाइट में ये परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही कोई दूसरी बार मच्छर मनुष्य को काटेगा तो ये उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, दोबारा अगर
कोई मच्छर दोबारा मनुष्य को काटता है तो क्या होगा कि ये नर और मादा गैमेटोसाइट इसमें चले जाएंगे और इसके अंदर जाकर ये फिर मच्छर के अंदर करेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के पश्चात ये बनाएंगे स्पोरोजोइट और ये मच्छर की लार ग्रंथियों में संग्रहित हो जाएगा। ठीक है, ये स्पोरोजोइट कहाँ संग्रहित होगा? मच्छर की लार ग्रंथियों में, स्लेवरी ग्लैंड में संग्रहित हो जाएगा। लगभग एक मच्छर में इसकी संख्या 2 लाख तक होती है। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन है ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये हमारे अंदर इसका संक्रमण ऐसे होता है। मैंने आपको बताया था कि अपना जीवन चक्र 2 प्रकोष्ठों में पूरा करता है। तो मनुष्य के अंदर जो ये अलैंगिक जनन कर रहा है और फिर मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर ये कर रहा है लैंगिक जनन। तो ये बातें आपको इसमें याद रखनी है मलेरिया में। ठीक है, देखो स्पोरोजोइट का जो मुख्य भोजन है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन यकृत में संग्रहित है। तो इसको यकृत में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो अपघटनीय एंजाइम है वो छोड़ने पड़ेंगे। वो छोड़ेगा तो यकृत के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाएगा। फिर यकृत के अंदर ये अलैंगिक जनन करेगा। अलैंगिक जनन करने के पश्चात अपनी संख्या बढ़ाएगा। कुछ समय के पश्चात ये आरबीसी में चला जाएगा। आरबीसी में भी अलैंगिक जनन करेगा और आरबीसी के अंदर आपको सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन का विघटन करेगा जिससे हीमोजॉइन बनेगा और हीमोजॉइन के बनते ही हमारे शरीर के अंदर मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे 48 या 72 घंटों के बाद में सर्दी के साथ बुखार आना, कपकपी होना, ज्वर होना, ये सारे के सारे लक्षण आपको दिखेंगे। फिर इस प्लाज्मोडियम के लास्ट में नर और मादा गैमेटोसाइट में ये परिवर्तित हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा इसका। फिर अगर कोई दोबारा कोई मच्छर मनुष्य को काटती है तो ये दोनों इसके अंदर चले जाएंगे मच्छर के अंदर और मच्छर के अंदर कौन सा जनन करेंगे? लैंगिक जनन करेंगे और लैंगिक जनन के पश्चात स्पोरोजोइट बनेंगे जो मच्छर की लार ग्रंथियों में संग्रहित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मलेरिया की जो संक्रमण अवस्था है ये आज आपको मैंने पढ़ा दी है पूरी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे आप हिंदी में कहते हो। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में प्रतिरक्षा के साथ।